इस वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 11 से 15 तक हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। 1/1 गुणे 2 गुणे 3 प्लस 1/2 गुणे 3 गुणे 4। आप देख रहे हैं कि एक का क्रम इसका क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। फर्स्ट 1 से स्टार्ट था, फिर अगला में 2 आया और नेक्स्ट 3 संख्या आएंगी, फिर 3 4 5 है, यानी कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस क्या है 2 है। तो हमको फाइनल रिजल्ट क्या मिलने वाला है, n इंटू एन प्लस 3/4 इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। इसको गणितीय आगमन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमें n बराबर 1 पर लेके चलना होता है। कितना पर? तो सबसे पहले लेके चलेंगे हम n बराबर 1 पर। सबसे पहले n बराबर 1 पर हमें सत्य को जांचना होता है, उसके बाद में हमें n बराबर k पर मानना होता है, कल्पना करते हैं, और n बराबर k प्लस 1 पर हमको इसको प्रूफ करना होता है। तो सबसे पहले अगर हम n बराबर 1 पर चलते तो फर्स्ट टर्म यहाँ से ले लेंगे हम, और लास्ट वाले में हम फॉर्मूला में 1 क्या करेंगे, भर देंगे हम। तो फर्स्ट टर्म यहाँ से लेके चलेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 1/1 इंटू 2 गुने 3 बराबर, फॉर्मूला भर देंगे। फॉर्मूला में क्या है, n इंटू एन प्लस 1 है, जहां जहां n है वहां वहां क्या भरना है, 1 भरना है। 1 प्लस 3/4 गुना n प्लस 1 है, यानी 1 प्लस n के जब क्या भरना है, 1 भरना है। 1 और 1 4 गुना 2 प्लस n प्लस 2 है यानी कि 2 और 1 3। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 दूनी के बराबर 1 गुना 3 और 1 बटा में 4 गुना 2 तिहाई 4 से 4। तो ये फाइनल रिजल्ट दे देगा 1/6 बराबर 1 में तो ये तो सत्य आ गया, सत्य है। अब जब सत्य आता है 1 पर तो अब इसको हम कोई एक टर्म लेते हैं, बीच का कोई भी टर्म मान लेते हैं कि जैसे n बराबर कोई भी बीच का, इसमें कोई भी टर्म, अगर हम इस टर्म को हम क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट है ना, तो डॉट डॉट के अंदर कहीं भी एगो टर्म हम क्या मानते हैं, k मानते हैं, और उसको मानते हैं कि वो सत्य होगा। तो n बराबर k पर हम कल्पना करते हैं कि, इसको हम फिर से लिखेंगे और जहां जहां n है वहां वहां क्या भर देंगे, k भर देंगे। तो 1/1 गुना 2 गुना 3 प्लस 1/2 गुना 3 गुना 4 प्लस 1/3 गुना 4 गुना 5 प्लस डॉट 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 प्लस 1/में n के अब क्या भर देना होगा, k भरना होगा। k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 बराबर n के जवाब k भर देंगे, k इंटू k प्लस 3 बटा में 4 k प्लस 1 और k प्लस 2। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और सत्य होगा ये भी मान लेते हैं हम। ये क्या होगा, सत्य होगा। 1 पर हम लोग सत्य सिद्ध करते हैं, 1 पर सत्य सिद्ध कर लेते हैं, और n बराबर k पर हम कल्पना कर लेते हैं कि यह भी क्या होगा, सत्य होगा। अब हमें n बराबर k प्लस 1 पर चेक करना होता है। n बराबर k प्लस पर 1/1 गुने 2 गुने 3, जहां जहां n है वहां वहां क्या भरना होगा हमें, जहां जहां n है वहां वहां हमें क्या भर देना होगा, k प्लस 1 भरना होगा। प्लस 1/2 गुना 3 गुना 4 प्लस 1/3 गुना 4 गुना 5 प्लस डॉट 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 प्लस, हमको एक टर्म पीछे वाला ये वाला लेके चलना होता है, 1/k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 और फिर प्लस में 1/, हाँ एक बार हमें क्या लेना होता है, 1/में k लेना होता है और अगली बार k प्लस, तो यहाँ पर k प्लस 1 भरेंगे। जहां जहां n है वहां वहां क्या भर देंगे हम, k प्लस 1। तो k प्लस 1
n प्लस वन है ना, इसकी जगह हम k प्लस वन भर देंगे तो प्लस एक हुआ तो क्या बन जाएगा k प्लस टू, तो k प्लस वन इंटू k प्लस टू। फिर आगे है n प्लस टू, अगर n प्लस टू है और n के जगह पर क्या भर दें, k प्लस वन भर दें और प्लस दो जोड़ दें तो हो जाएगा k प्लस थ्री, तो k प्लस थ्री हो जाएगा। और बराबर में यहां पर हम भरेंगे k प्लस वन, क्या भरना है हमें, k प्लस वन। अब यहाँ पर k प्लस वन और प्लस में क्या हो जाएगा थ्री, n की जगह पर क्या लिखेंगे हम k प्लस वन और प्लस में कितना, यानी कि एक बढ़ जाएगा चार हो जाएगा, k प्लस फोर बटा चार इंटू n प्लस वन का मतलब हो जाएगा k प्लस टू और फिर हो जाएगा k प्लस थ्री। ये बात हमें क्या कर देना है, सिद्ध करना है। हमको एलएचएस के चलना होगा ना, तो एलएचएस के लिए यहाँ से एलएचएस लेके चल रहे हैं, एलएचएस में वही चीज जो ये लिखा हुआ था, इसके बाएं तरफ वाला भाग को हम ले लिए हैं। अब क्या करेंगे कि जो भाग यहाँ पर समीकरण एक में है, तो समीकरण एक में इतना भाग है, ये भाग जो है समीकरण एक में दिया हुआ, देखिए सेम चीज है, एक बटा में एक गुने दो गुने तीन, सेम है कि नहीं है। तो यहां से लेकर के यहां तक यानी कि इतना के स्थान पर हम ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, तो बराबर राइट वहां पर क्या है समीकरण एक में k प्लस थ्री बटा में फोर इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू, और प्लस में क्या करेंगे हम, ये जो व्हाइट वाला पार्ट रखें उसको प्लस करना होगा, तो एक बटा में के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू में के प्लस थ्री। अब यहाँ पे कारण दे देना है, कहाँ से लेके आए थे इसको, हम समीकरण एक से लेके आए हैं। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, इसमें अगर इसको हम गुना करके जोड़ेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, प्रोसेस हार्ड हो जाएगा, तो जो पार्ट कॉमन है उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो k प्लस वन और k प्लस टू दोनों में है ना, तो k प्लस वन, वन बटा में k प्लस वन, वन बटा में k प्लस वन और इंटू में वन k प्लस टू, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालेंगे तो ऊपर वाला पार्ट जो भी था सब सेम रह जाएगा, k इंटू के प्लस थ्री बटा में ये दोनों पार्ट निकल गया तो क्या बच जाएगा, फोर बचेगा, प्लस एक बटा में यहाँ से बच जाएगा k प्लस थ्री और इसको बंद कर देंगे, बराबर एक बटा में k प्लस वन इंटू के प्लस टू। अब यहाँ से हम लोग इसको गुना कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए था प्रूफ करने में, k प्लस वन इंटू के प्लस फोर है, तो हम क्या करेंगे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे हम, तो फोर इंटू क्या हो जाएगा k प्लस थ्री, तो यहाँ से हो जाएगा k और तिरछा तिरछी गुना होगा इन दोनों में, तो k प्लस थ्री इंटू के प्लस थ्री क्या जाएगा, k प्लस थ्री का होल स्क्वायर, k प्लस थ्री का क्या जाएगा, अब प्लस में क्या बचेगा, चरका एक बार में ये नहीं बचेगा। चलिए बराबर क्या जाएगा, यहाँ से वन बटा में k प्लस वन इंटू क्या जाएगा k प्लस टू। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे कि हम इसको खोल लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा फोर इंटू
के प्लस 3, इसको के रह जाएगा, इस के प्लस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या जाएगा, के स्क्वायर प्लस 3 दूनी का 6 के प्लस 3 तिहाई, अब यहाँ पर इंटू लग जाएगा, प्लस में क्या जाएगा 4। अगर नहीं समझ में आया तो समझाते हैं आपको। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में क्या होता है, या ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में क्या बी स्क्वायर। ए के जगह पर के भरना है और बी की जगह क्या भरना है, 3 भरना है, तो के का स्क्वायर तो यहाँ हो ही जाएगा, प्लस 2 गुना के गुना 3, तो 3 दूनी का 6 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर है यानी कि 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 तिहाई कितना जाएगा, 9 हो जाएगा। बराबर 1 में के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, यहाँ से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा के पावर 3 प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 9 के, और प्लस में क्या जाएगा 4, और बटा में 4 इंटू के प्लस 3। जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे ना गुणनखंड, वही गुणनखंड का प्रयोग इसमें हो रहा है। तो 1 में के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, यहाँ पर इंटू हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं कि इसको तोड़ने का तरीका समझाते हैं आपको। के पावर कितना है 3 प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 9 के और प्लस 4 है। इसमें क्या होता है कि द्विघात समीकरण में गुना करके और 2 टर्म को तोड़ते थे। ये त्रिघात समीकरण जिससे पावर कितना है 3 है, इसमें हमेशा इससे तोड़ा जाता है। इसका गुणनखंड लेंगे तो क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और क्या आएगा 4 आएगा। और चूंकि गुणनखंड प्लस में भी लेते हैं और हम लोग क्या में लेते हैं माइनस में भी लेते हैं, दोनों में लेके चलना होता है। आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक सभी जगह पर क्या है प्लस है, और प्लस वाला मान भरने पर कभी जीरो नहीं देगा, क्योंकि प्लस से प्लस जुड़ के कुछ ना कुछ अंक बनेगा, यानी कि इन तीनों में से कोई संभव नहीं है। हम फर्स्ट वाले चेक करेंगे, -1 का पावर 3 करेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस 6 गुना -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, प्लस 9 गुना -1 कर देंगे तो कितना जाएगा माइनस, और प्लस में कितना जाएगा 4, -1 प्लस 6, ये -9 और प्लस में कितना जाएगा 6 और 4, और -1 और -9 बराबर 0 आ गया। अगर 0 आ जाता है तो यही इसका शून्य को होगा, क्या होगा, और शून्य को हम लिखते हैं x बराबर -1 लिख पाएंगे, और माइनस को इधर लाएंगे तो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि इसका एक फैक्टर, इसका अगर एक गुणनखंड जो होगा वो कितना होगा x माइनस 1 होगा, सॉरी x प्लस 1 होगा, कितना होगा। अब इसको x प्लस 1 यानी यहाँ पे x तो था नहीं, k था ना जी, तो k प्लस 1 होगा, यानी कि हमको k का पावर 3 है और प्लस में कितना है 6 के स्क्वायर है। हम चाहते हैं कि k यहाँ पर कॉमन हो जाए, क्या बन जाए k प्लस 1 बन जाए, क्या बन जाए। तो इसके लिए हमको k का पावर 3 लेना पड़ेगा और यहाँ पर लेना पड़ेगा k का पावर 2 और प्लस में 5 k का पावर क्या करना पड़ेगा, तब ना k और 5 कितना हो जाएगा 6 के हो जाएगा, और यहां से हम कॉमन ले लेंगे तो यहां से k प्लस 1 बचेगा, तो यहां से हम इसको, इसका गुणनखंड हमको 1 आ गया है, तो यहां से इसको हम तोड़ेंगे, k का पावर 3 प्लस k स्क्वायर प्लस कितना जगह k स्क्वायर में कितना जोड़ेंगे कि 6 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर प्लस में 9 के और प्लस में 4 बटा में सेम टू सेम सब लिखते चलेंगे k प्लस 3 और इसको बंद कर देंगे, फिर बराबर 1 बटा में k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से जो है इस पार्ट में से हम इतना दूर में से क्या कॉमन ले पाएंगे हम, तो इतना में से हम ले पाएंगे k स्क्वायर कॉमन ले पाएंगे हम, क्या बच जाएगा हमारे पास k प्लस 1 बच जाएगा। इसके बाद वाला जो टर्म है ये कितना है 5k स्क्वायर प्लस कितना है 5 का 20, तो इसको हम 5k प्लस 4 के में तोड़ सकते हैं, 5k स्क्वायर प्लस में 5k प्लस में 4k प्लस में 4, समझ में आ रहा है बात।
बटा में हो जाएगा 4 इंटू के प्लस 3। अब यहाँ से आप देखिए, इसमें से तो हम कॉमन निकाल लिए थे, ये बच गया था 5 के स्क्वायर प्लस 9 के प्लस 4, पंचों का 20, 5 4 में टूटेगा, तो 5 के स्क्वायर प्लस 5 के कर दिए प्लस 4 के प्लस कितना कर दिए 4। अब क्या इतना दूर में से भी हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? और इसमें भी से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे। फिर आगे हम बराबर हो जाएगा 1 बटा में के प्लस 1 इंटू हो जाएगा के प्लस 2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 प्लस 5 कॉमन ले लेंगे इसमें से 5 के, तो क्या बन जाएगा के प्लस 1। और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा के प्लस 1 और बटा में क्या आ जाएगा 4 इंटू हो जाएगा के प्लस 3। अब पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, इधर वाला पार्ट हम ज्यों का त्यों लिखते जा रहे हैं, ये बीच में यहाँ बराबर नहीं आएगा, ये गुना था। सब में से के प्लस वन सब जगह है कि नहीं है, तो के प्लस 1 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से हो जाएगा के स्क्वायर प्लस में 5 के प्लस में कितना 4 और बटा में कितना आ जाएगा 4 इंटू के प्लस 3। अब यहाँ से चाहे तो इससे हम इसको काट भी सकते हैं, काहे कि सब गुना में है तो कट जाएगा। यहाँ से बच जाएगा 1 बटा में के प्लस 2, यहाँ पर बच गया के स्क्वायर प्लस 5 के प्लस 4 है, तो इसको हम लिख पाएंगे के स्क्वायर 5 के और 4 है, तो 4 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 और 2 होगा, लेकिन 2 और 2 जोड़ने पर 5 तो नहीं होगा, तो हमें खुद 4 ले लेंगे और एगो 1 ले लेंगे, तो 4 के प्लस 4। देखिए के स्क्वायर था तो के स्क्वायर भी है, 4 के में के जोड़ेंगे तो 5 के हो जाएगा, प्लस 4 है तो प्लस 4 और बटा में क्या आ जाएगा 4 इंटू के प्लस 3। ठीक है, 1 बटा में के प्लस 2, यहाँ से कॉमन क्या इसमें से कॉमन निकलेगा, के कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा के प्लस 4 प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा के प्लस 4 बटा में क्या जाएगा 4 इंटू के प्लस 3। अब यहाँ से 1 बटा में हो जाएगा के प्लस 2 और इसमें से के प्लस 4 कॉमन है, दोनों में सेम है तो कॉमन ले लेंगे, के प्लस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से जाएगा के प्लस 1 और बटा में आ जाएगा 4 इंटू के प्लस 3। अब इसको हम अरेंज कर लेंगे, तो के प्लस 1 को सबसे पहले लिख लेते हैं के प्लस 1, फिर के प्लस 4, इसको आगे पीछे गुना में लिख सकते हैं हम, के प्लस 1 को पहले कर लिए, के प्लस 4 को बाद में कर लिए, बटा 4 को पहले लिख लेंगे, के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। यही बातें हमें RHS में क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। देख लीजिए यही बात था, के प्लस 1 इंटू के प्लस 4 बटा 4 इंटू के प्लस 2 प्लस के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। यही बात हमें RHS में क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। RHS प्रूफ्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 में है कि a प्लस ए आर स्क्वायर, ये जो टर्म आप देख रहे हैं ये जिप्पी का टर्म है, किसका है, हाँ गुणोत्तर श्रेणी का है। आप 10th क्लास में समांतर श्रेणी पढ़े हैं, 11वीं क्लास में आपको गुणोत्तर श्रेणी पढ़ना है, अभी नहीं आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये गुणोत्तर श्रेणी का एक सीरीज है, तो a प्लस ए आर इन प्लस में है ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर के पावर n-1 बराबर a इंटू आर के पावर n-1 बटा में r-1 हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, n बराबर 1 पर लेके चलना होता है, कितना पर, सबसे फर्स्ट टर्म ले लेंगे, इसमें से फर्स्ट टर्म क्या है a, और फार्मूला में हम 1 भर देंगे जहां जहां n होगा, तो a r के पावर 1-1 बटा में r-1, इससे ही क्या होगा और बच क्या जाएगा हमारे a बराबर, ये सत्य है कि नहीं है, सत्य है। अगर 1 पर सत्य हो गया तो हमें क्या करना होगा, अब आगे इसको k पर चेक करना होगा,
k पर सत्य मानना होगा। n बराबर k पर हम कल्पना करते हैं कि a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस जहां जहां n है वहां वहां क्या भर देंगे, k भर देंगे, क्योंकि हम n बराबर क्या लेके चल रहे हैं, a इंटू आर के पावर k माइनस वन बराबर a इंटू आर के पावर k माइनस वन बटा में r माइनस वन। समीकरण नंबर 1 सत्य होगा। ये हमें मान के चलना है कि 1 पर तो सत्य हो गया था, इसको हम सत्य होगा मान के चलेंगे, और n बराबर अब हमें k प्लस वन पर इसे प्रूफ कर देना होगा। n बराबर k प्लस वन पर वहां जहां जहां इसमें n है वहां वहां क्या भरना होगा, k प्लस, लेकिन एक टर्म पीछे का भी हम लोग इसमें लेकर के चलते हैं, ए आर प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक टर्म जो है इसमें पीछे का टर्म ले लेंगे हम, ए आर के पावर के प्लस वन, ए आर के माइनस वन प्लस अगला टर्म ले लेंगे, जहां जहां इसमें n है वहां n की जगह क्या भरना होगा हमको, k, तो ए आर n की जगह भर देंगे k प्लस वन, माइनस वन इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए आर के पावर k बराबर उसमें फॉर्मूला में भर देंगे, ए आर के पावर n के जगह भरना है k प्लस वन माइनस वन बटा में r माइनस वन। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, हमको LHS लेके चलना होगा तो इस पार्ट को फिर से लेके चलेंगे हम, यहां से लेके चलेंगे LH, जो सिद्ध करना है इसमें दो भाग है, LHS और RHS। LHS से लेके चलेंगे हम, RHS को प्रूफ कर देंगे। तो ये पार्ट जो इसमें इतना भाग दिखाई दे रहा है यहां तक, ये वाला पार्ट, ये भाग समीकरण 1 में है कि नहीं है, तो बराबर यहां से हम लिख पाएंगे, इसके जगह पर हम इस साइड वाले पार्ट लिखेंगे समीकरण 1 से, ए आर के पावर के माइनस वन, ये था ना, ए इंटू क्या है, आर के पावर के माइनस वन बटा में क्या है, आर माइनस वन है, प्लस में ये वाला जो व्हाइट वाला पार्ट है इसको लिख पाएंगे ए आर के पावर के, और कारण दे कहां से लेके आए हम इसे, समीकरण 1 से। चलिए अब इसे हम क्या कर सकते हैं, तो वनली हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव ले सकते हैं, नहीं एलसीएम ले लेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ से आर माइनस वन एलसीएम हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना कराते हैं, जब गुना करके एलसीएम लाते हैं हम लोग तो तिरछा तिरछी गुना कराते हैं, ये हो जाएगा ए इंटू आर के पावर के माइनस कितना जाएगा वन, प्लस इससे जब गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा ए आर के पावर के इंटू क्या हो जाएगा, आर माइनस वन होगा। चलिए इसको गुना कर लीजिए, ए से गुना करा दीजिए तो हो जाएगा ए इंटू आर के पावर के माइनस ए गुना एक बराबर ए, प्लस इससे गुना कराएंगे आर में तो ए आर के पावर के इंटू क्या हो जाएगा आर, और प्लस माइनस माइनस ए इससे गुना कराएंगे एक से तो सेम ही रह जाएगा, ए आर के पावर के, और बटा में क्या आ जाएगा आर माइनस वन। यहां पर ए आर के पावर के प्लस में है और ए आर के पावर के माइनस में, तो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहां से देखिएगा माइनस ए है तो माइनस ए रहने देंगे, प्लस यहां पर क्या है ए इंटू आर के पावर, यहां पर के है और यहां पावर कितना है एक है, गुना में पावर क्या होता है, तो ये हो जाएगा के प्लस वन, और नीचे बटा में क्या बच जाएगा आर माइनस वन बराबर।
क्या इसमें से a कॉमन ले ली जाए? तो अगर a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा -1 प्लस a निकल जाए तो बचेगा r के पावर k प्लस 1 और बटा में क्या जाएगा r माइनस 1। इसको अरेंज कर लेंगे, प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में लिखेंगे। a r के पावर k प्लस 1 माइनस 1 और बटा में r माइनस 1। यही बातें हमें RHS में क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। तो इसीलिए RHS और इसीलिए लिख देंगे यहाँ पर प्रूफ लिख देंगे और लास्ट में एक लाइन लिख दी जाती है जो आप लोग लिखिएगा कि अतः n बराबर सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा कि सत्य होगा। प्रश्न संख्या 13 है कि 1 प्लस 3 बटा में 1 प्लस 1 प्लस 5 बटा में 4 है प्लस 1 बटा में 7 बटा में 9 है डॉट डॉट डॉट। देखिए सब एक गुना में है, क्या में है? 1 प्लस 2n प्लस 1 बटा में n स्क्वायर है। देखिए जैसे ये 1 है तो ये 1 दूनी के 2 1 3 हो जाएगा। ये 2 है, कितना है? 4 है ना। किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। तो 2 का 2 दूनी 4 1 5 है। ये 3 का स्क्वायर है तो 3 दूनी के 6 1 7। तो यही फॉर्मूला लिखा हुआ है और इसका फॉर्मूला रिजल्ट क्या देता है? n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए आपको n बराबर 1 पर लेके चलना होगा। 1 पर ले चलने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे फर्स्ट टर्म लेके चलते हैं और सबसे लास्ट वाले में हम क्या भरते हैं? 1 भर देते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? 1 प्लस 3 बटा में 1 फर्स्ट टर्म हो गया और लास्ट में फॉर्मूला भर देंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो 1 और 3 कितना जाएगा? और 1 और 1 2 का स्क्वायर। तो ये सत्य आया या नहीं आया? तो ये सत्य है। अब हमें n बराबर k पर चलना होगा, n बराबर k लेके चलना होगा। तो n बराबर k पर हम कल्पना करते हैं, हमको मानना पड़ेगा। तो हम कल्पना करते हैं कि 1 प्लस 3 बटा में 1। सारा क्वेश्चन सेम टू सेम उतारना है, जहां जहां पर n है वहां वहां पर k हमको बैठाना होगा। डॉट 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 1 प्लस 2 n के जगह क्या लिखते चलेंगे हम? k प्लस 1 और बटा में हो जाएगा k का स्क्वायर बराबर n के जगह क्या भरना है? k प्लस 1 का स्क्वायर। n के जगह पर k भर देंगे, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और ये भी मान लेते हैं कि क्या है? ये सत्य होगा। ये सत्य हम मान के चलते हैं इसको। अब हमें n बराबर k प्लस 1 पर सिद्ध करना है। तो हम टर्म को लिखेंगे यहाँ से 1 प्लस 3/1 इंटू 1 प्लस 5/4 इंटू 1 प्लस 7/9 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर जो k हमको भरना है, इनके क्या भरना है? k प्लस 1। लेकिन एक टर्म हम पीछे का भी लेके चलते तो ये वाला पार्ट जो है सेम लिख लेंगे हम। 1 प्लस 2 k प्लस 1 बटा में k स्क्वायर, ये पार्ट हम लोग लिख लेंगे। फिर इनटू में अब इस पार्ट में हमको n के जगह क्या भर देना है? k प्लस 1। तो 1 प्लस 2 n के जगह क्या भरेंगे? k प्लस 1 और प्लस में 1 है बटा में क्या जाएगा? k प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 प्लस 2 गुने क्या हो जाएगा? 2 गुने k, 2k प्लस क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 और बटा में क्या जाएगा? k प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से लिख पाएंगे हम 1 प्लस 2k प्लस 3 हो जाएगा, 2k प्लस 3 बटा में k प्लस 1 का होल स्क्वायर और बराबर के दाहिनी तरफ k प्लस n प्लस 1 है। n के जगह क्या भर देंगे? k प्लस 1 अब प्लस में 1 k के 1 कितना जाएगा? k प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है?
इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं इसका। और इसमें हमको LHS लेके चलना होगा। हम LHS लेके चल रहे हैं, ठीक है। सिद्ध करने वाला पार्ट में हमको बराबर के दो भाग हैं, एक तरफ LHS एक तरफ RHS। LHS में हम लेके चलेंगे तो LHS में जो ये वाला पार्ट है, इतना दूर का पार्ट, इसमें समीकरण 1 से इतना दूर को हम भर लेंगे, ठीक है। यहां से बराबर इतना जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, k+1 का k+1 का होल स्क्वायर। ये था समीकरण 1 में, ये पार्ट हम लिखेंगे। इनटू में क्या लिख पाएंगे हम, 1 + 2k + 3 बटा में k प्लस, यही होगा। चलिए k+1 से गुना करा देते हैं, इससे डायरेक्ट क्या करते हैं हम, गुना करा देते हैं। और यहाँ पे कारण देश समीकरण कहाँ से लेके आए हैं हम, समीकरण 1 से। इसमें गुना कराएंगे, 1 में गुना करा देंगे तो क्या हो जाएगा, k+1 का होल स्क्वायर। समझिएगा, इस वाला टर्म जो है ना, इसको इसमें 1 में गुना भी करा देंगे और इसमें भी क्या करेंगे, गुना करा देंगे। तो प्लस 2k + 3 बटा में क्या था, k+1 का, और गुना किससे हम करा रहे हैं, k+1 के। इससे क्या हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, k+1 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख पाएंगे k+1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पर, या इसको चाहो तो खोल भी सकते हैं, ठीक है। क्या चीज, कहाँ पर 2k+3 होना चाहिए, इससे तो कट गया, बचेगा तो अभी लिखे कहाँ है हूँ। k+1 का होल स्क्वायर तोड़ लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, k² प्लस 1 दूनी के 2k प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस में क्या बच जाएगा, 2k+3। इसको लिख पाएंगे k का स्क्वायर, 2k और 2k और 1 और 3 4। तो यहाँ से बराबर k का स्क्वायर प्लस, इसको लिख पाएंगे 2 गुना k गुना 2 और प्लस 2 का, तो ये हो जाएगा a² + 2ab + b² का फॉर्म बैठ गया। तो ये हो जाएगा k+2 का, और यही बात है हमें RHS में क्या करनी थी, तो यहाँ से प्रूव्ड हो गया। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। सबसे पहले कितना पर चेक करना होगा, इसमें का फर्स्ट टर्म क्या है, 1 + 1 बटा में, और लास्ट में फॉर्मूला भर देंगे हम 1 + 1। तो ये हो जाएगा 1 और 1, और ये भी 1 और 1, सत्य आ गया, सत्य है। इसीलिए अब n बराबर k पर, n बराबर हम कल्पना करते हैं कि 1 + 1 बटा में 1 इंटू 1 + 1 बटा में 2 इंटू 1 + 1 बटा में 3 डॉट 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 1 + 1 बटा में n के जब क्या भरना है, बराबर k+1, इक्वेशन नंबर। और ये मान के चलते हम लोग ये क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है। अब n बराबर k+1 पर हम चेक करते हैं, इस पर सिद्ध करना होता है। तो जहां जहां n है वहां पे अब क्या भर देंगे हम, k+1।
तो 1 प्लस 1/1 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/3 डॉट 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 1 प्लस 1/k। एक टर्म हम पीछे लेके चलते हैं, फिर इसके आगे वाला टर्म ले लेंगे 1 प्लस 1/k प्लस 1 और बराबर n के जब k प्लस 1 भरेंगे तो हो जाएगा k प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये बात हमें क्या करनी है, सिद्ध करना है। ठीक है, और LHS हमको लेके चलना है तो इसको हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लिया यहाँ से। अब लेके चलेंगे हम LHS। LHS वाला पार्ट में यहाँ तक जो है, यहाँ तक का जो पार्ट है ये समीकरण 1 से ला रहे हैं हम। ठीक है, ये समीकरण 1 में है और इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, k प्लस 1 और इंटू में हो जाएगा 1 प्लस 1/k प्लस 1 और ये कहाँ से लेके आए, समीकरण 1 से लेके आए। आप चाहें तो इसमें आप गुना भी करा सकते हैं या एलसीएम भी ले सकते हैं। तो k प्लस 1 अगर हम एलसीएम ले ले तो क्या जाएगा, k प्लस 1, k प्लस 1 इंटू 1 बराबर k प्लस 1 हो जाएगा, प्लस में क्या होगा 1। तो ये बन गया हमारा k प्लस 1 इंटू में बन गया k प्लस 2 और बटा में k प्लस 1। इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा क्या, k प्लस 2 बराबर में आ गया RHS और ये हो गया प्रूव्ड। लास्ट में एक लाइन लिखना था जो लिख देते हैं कि अतः n सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सभी प्राकृत संख्याओं के लिए 1 प्लस 1/1 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/3 डॉट 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 1 प्लस 1/n बराबर n प्लस 1 सत्य होगा। सभी के लिए क्या होगा, यह सत्य होगा। और प्रश्न संख्या 15, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर चल रहा है, ये विषम संख्याओं का क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। तो हमें यह प्रूफ करना है कि n इंटू 2n माइनस 1 प्लस इंटू 2n प्लस 1/3 ये होगा। सबसे पहले हम n बराबर 1 पर चेक करेंगे। जैसे ही 1 पर हम लेके चलते हैं तो इसमें का फर्स्ट टर्म लेना होगा। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 1 का स्क्वायर, फार्मूला भरेंगे वहां पर। तो n की जगह पर 1, 2 गुने 1 बराबर 2 माइनस 1, फिर 2 गुने 1 बराबर 2 प्लस में 1 बटा में कितना 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बराबर ये हो जाएगा 1 गुने 3 बटा में 3, 3 से 3 और 1 बराबर 1 आ गया तो क्या है, सत्य है। अब n बराबर k पर, n बराबर हम कल्पना करते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1 का स्क्वायर। तो n के क्या भर देना है, k भर देना है ना। तो 2k माइनस 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा k इंटू 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 और बटा में क्या आ जाएगा 3। इसको समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेना है कि यह सत्य होगा, इसको हम सत्य मान के चलना है। अब यहां से क्या करेंगे, इसको हम अभी इसको कलर चेंज कर लेते हैं इसका, क्या कुछ जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, अब n बराबर कितना पर, k प्लस 1 पर
हमें साबित करना है, तो यहाँ से लिख पाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, एक टर्म पीछे का लेके चलेंगे हम, 2 के माइनस 1 का स्क्वायर प्लस। अब देखिए जहाँ फार्मूला में यहाँ पर n है ना, इसके जगह पर क्या भर देना है हमें, k प्लस 1। तो 2 गुने k क्या हो जाएगा बताइए, 2k प्लस 2 माइनस क्या जाएगा 1, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, बोलिए 2k प्लस 1 का स्क्वायर बराबर। अब फार्मूला में क्या भरना है, इसमें जहां जहां n वहां क्या भरना है, k प्लस 1, तो k प्लस 1 इंटू, यहाँ अगर k प्लस 1 भरेंगे तो अभी तो भरे थे, यहाँ पर क्या आया था 2k प्लस 1, फिर यहाँ भरेंगे 2 इंटू n की जगह क्या भरना है, k प्लस 1 इंटू प्लस में 1 हो जाएगा 2k प्लस में 2 प्लस 1, ये जाएगा 2k प्लस कितना जाएगा 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 2k प्लस 3 और बटा में कितना जाएगा 3, ये हमें क्या कर देना है, सिद्ध करना है, ये पार्ट हमें सिद्ध कर दे रहा है। चलिए इसको हमको लेना है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से, क्या हमको LHS लेके चलना है ना, और इतना पार्ट तो हमारा समीकरण 1 से आने वाला है, तो इसको भी कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये हो जाएगा LHS। अब यहाँ से देखिए कि 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट डॉट, ये 2 के माइनस जो है ये कितना है हमारे पास, k इंटू 2k माइनस इंटू 2k प्लस बटा में 3 प्लस क्या बच जाएगा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन है, एक जगह पर हमें कॉमन दिखाई, कहाँ से लेके आए इसको, समीकरण 1 से, कारण दे देना होगा, कहाँ से लेके आए समीकरण 1, इसमें हमें क्या करना होगा कि 2k प्लस 1 एक जगह कॉमन है, यहाँ पर है, इसमें है ना, तो कॉमन ले लेंगे, तो 2k प्लस 1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा k इंटू 2k माइनस 1 बटा में 3 प्लस ये 2 को था, इसमें से निकल जाएगा तो बचेगा एगो, 2k प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा, और अब हमें एलसीएम ले लेना होगा, 2k प्लस 1 इसको गुना कर लेंगे, कितना जाएगा 2k स्क्वायर माइनस कितना जाएगा k बटा में 3 प्लस 2k प्लस 1, यही ना होगा। चलिए बराबर 2k प्लस 1, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 एक का एलसीएम कितना जाएगा 3, 2k स्क्वायर माइनस k प्लस में गुना करा देंगे कितना जाएगा 3 दूनी का 6k प्लस में 3 बराबर 2k प्लस में 1, यहाँ से हो जाएगा 2k का स्क्वायर, 6k में से 1k चला जाएगा तो प्लस में बचेगा 5k प्लस में 3 बाई कितना हो जाएगा 3। अब इसको गुणनखंड तोड़ लेना है, हमें क्या करना है 2k प्लस 1, इसको तोड़ेंगे 2 तिहाई 6 और 2 और 3 जोड़े 5 हो भी जाएगा, इसको लिख पाएंगे 2k का स्क्वायर, 5k को हम तोड़ रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2k प्लस में 3k प्लस में 3 और बटा में कितना जाएगा, क्या इसमें से कॉमन निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन निकलने वाला है, तो यहाँ से हो जाएगा 2k प्लस 1, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा 2k कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा k प्लस, यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन निकलेगा, तो प्लस 3 कॉमन निकालेंगे तो जाएगा k प्लस 1 और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में क्या जाएगा 3,
2k+1, यहाँ से k+1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या जाएगा k+1, यहाँ से हो जाएगा 2k प्लस में क्या बन जाएगा 3, और सबके बटा में क्या जाएगा 3 जाएगा। और यही बात हमें आर से प्रूफ करनी थी, k+1, 2k+1 और 2k+3 और बाई कितना बराबर RH, और ये बात हमें प्रूफ करनी थी जो प्रूफ हो गया यहाँ पर। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।